जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बाबर जो 1526 से 1530 ईस्वी के बारे में। तो देखिए, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने जब 1494 ईस्वी में फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया, उस समय उसकी आयु केवल 12 वर्ष थी। मंगोल की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 ईस्वी में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के साथ साथ आगरा पर भी कब्जा कर लिया, यानी आगरा पर भी अधिकार कर लिया। उसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर ने जैसे ही भारत का सिंहासन संभाला, उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अफगान सरदार तथा राणा सांगा इस विचार में थे कि बाबर लूट का धन लेकर अपने देश वापस लौट जाएगा। बाबर ने दिल्ली पर अपना राज सुदृढ़ करने के लिए मेवाड़ के शासक राणा सांगा को 1527 ईस्वी में आगरा के निकट के एक गांव खानवा के युद्ध में पराजित किया। इसके पश्चात 1523 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में हराया। 1529 ईस्वी में बाबर ने बंगाल और बिहार में अफगान प्रमुखों को घाघरा नदी के किनारे पर हराया। बाबर का साम्राज्य अब पश्चिमी में अक्सस नदी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बिहार तक फैल गया, तो वह इसके बाद अधिक समय तक जीवित न रह सका। 1530 ईस्वी में लाहौर में उसकी मृत्यु हो गई। बाबर केवल मुगल साम्राज्य का संस्थापक ही नहीं था, अपितु एक अच्छा लेखक भी था। उसने एक डायरी लिखी जिसमें वह अपने अनुभवों को लिखता था। वह तुर्की और फारसी भाषाओं में पारंगत था। उसने अपने अनुभवों पर आधारित अपनी आत्मकथा लिखी, जिसे तुज़ुक-ए-बाबरी या बाबरनामा कहा जाता है। बाबर की संगीत और पोलो खेलने में भी रुचि थी।